हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच द इस वीडियो में बात करने वाले हैं जाने माने हीरो मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कि जैसे जैसे बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया और बीजेपी में उन्होंने जो इस बार अपने गाल बजाए हैं उससे उन पे एफआईआर होती नजर आ रही है, जिसके चलते विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काफी नाम कमाया, ऊटी में होटल खोला, इसके साथ उनको बीजेपी रास आई और उन्होंने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ज्वाइन कर ली। और उन्होंने कल देखा जाए तो बंगाल में एक अमित शाह की रैली में और उनके भाषण में एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भले ही हमसे ज्यादा हैं पर हम उनके काट कर टुकड़ों को या तो बहा देंगे या जमीन में गाड़ देंगे। इस विवाद से देखा जाए तो टीएमसी ने और अन्य दलों ने खुलकर हमला बोला और मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान पर कड़ी निंदा जताई है कि किसी भी समुदाय के लिए ऐसा बोलना सही नहीं है। वोट बैंक की राजनीति के चलते मिथुन चक्रवर्ती शायद बॉर्डर क्रॉस कर गए और अमित शाह वहां पे मंच पे इस बात को सुनते हुए ताली ठोकते रहे, मुस्कुराते रहे, पर उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को नहीं रोका। वोट बैंक की राजनीति के चलते हिंदू मुसलमान का जो विवाद गहराया है, जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती पे एफआईआर होने की एक तलवार लटक रही है, भले ही वो हो या ना हो, पर मिथुन चक्रवर्ती ने चौड़े में बयान दिया। उन्होंने कहा मुस्लिम आबादी बार बार ये कहती है, हमें डराने धमकाने की कोशिश करती है और वो कहते हैं कि हम आपसे ज्यादा हैं और हम इस बार उनका जवाब देना चाहते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा और जोश भरते भरते शायद वो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने एक विवादित बयान को देके वहां पे मामला खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिमों को अगर उनका वक्त आया और जिस तरीके से सरकार की तूती बोली, अगर मुस्लिमों ने उन्हें छेड़ा तो शायद उन्हें टुकड़े करके वो बहा देंगे और मौका पड़ा तो गाड़ भी देंगे। इस बयान को टीएमसी ने काफी जोरदार तरीके से लिया और मिथुन चक्रवर्ती को चारों तरफ से घेरना शुरू हो गया है। बीजेपी ने अब तक इस बयान से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। अमित शाह चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती को इसी के चलते, बीजेपी की बढ़ाई के चलते दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, जिसके चलते पहले भी वो आलोचना में गिरे थे कि बीजेपी उन नेताओं की लिस्ट बनाती है जिन नेताओं पे बीजेपी ने ज्वाइन कर रखा है या जो बीजेपी के लिए ट्वीट करते हैं या बीजेपी के रस में जो रसे हुए हैं। उनके अलावा किसी को शायद वादा फाल के हो अन्य पुरस्कार से नवाजा नहीं जाता। ऐसी जनता के और ऐसे अन्य पार्टियों के आरोप अब कितने सही हैं कितने गलत हैं इनको नहीं ठहराया जा सकता। और मिथुन चक्रवर्ती ने बयान दिया है, इसकी तो किसी भी रूप में तारीफ नहीं की जा सकती। आप किसी धर्म के खिलाफ जनता में ऐसा भड़काऊ बयान नहीं दे सकते जिससे जनता आपा खो दे। अगर मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान से कोई हरकत हो जाए जिससे हिंदू समुदाय को खतरा पैदा हो जाए तो मिथुन चक्रवर्ती का कुछ नहीं होगा, पर समुदाय का जो दंगा भड़केगा उसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर मिथुन चक्रवर्ती ने शायद बीजेपी के लिए गाल बजाते बजाते अपने आप का खो दिया और देखा जाए तो उन्होंने विवाद को जन्म दिया। विवाद के चलते उन पे एक खाना पूर्ति के लिए एफआईआर लॉन्च करने के लिए प्रावधान बताया गया है। पर बीजेपी के राज में मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी के सारे राज उन्हीं के हैं। दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के एक सहारणी नेता कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी के लिए गाल बजाते बजाते अपना बॉर्डर क्रॉस कर दिया और उन्होंने मुसलमानों को चिताने के लिए एक विवादित बयान दे दिया। अब ये बयान किस सूरत में लिया जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, पर फिलहाल बीजेपी ने इस बयान के लिए कोई अपनी पुष्टि जारी नहीं की है। मिथुन चक्रवर्ती का अगर एफआईआर होती है वो उसका साथ देंगे नहीं देंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, पर मिथुन चक्रवर्ती को इस बयान से बचना चाहिए था और वो शायद बीजेपी के रस में ताल ठोकते नजर। अब ये ताल उनको कितनी भारी पड़ेगी, क्या मिथुन चक्रवर्ती आने वाले समय में बीजेपी के ऐसे बयानों से बचेंगे, क्या बीजेपी उनके ऐसे बयानों पर साथ देगी या कंगना रनौत की तरह उनके बयानों से बीजेपी पल्ला झाड़ेगी। उस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।